Good morning, students. Today we will start with the next chapter of English, that is Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. Page number 17, chapter 3rd, Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. This is a poem written by Nizam Iskil. You please open your books and we will start with the next chapter. First, I'll tell you something about the writer. Nizam Iskil is a great Indian poet of his time. He wrote many important poems, and some of his poetries are Time for Change, 60 poems, The Third and Unfinished Man, The Exact Name, Snake Skin and other poems, and many other poems he was written. उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उनके लिए उनको एक साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में उनको ये दिया गया उनका ऑनर करने के लिए. सो गुडबाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज वन ऑफ द पोएम ऑफ निजाम इस्किल. इन दिस पोएम द पोएट organized a farewell party फॉर हिज सिस्टर मिस पुष्पा. जो निजाम इस्किल हैं, इनकी जो सिस्टर हैं, वो विदेश जाने वाली हैं, फॉरेन कंट्री जाने वाली हैं, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है. और इस फेयरवेल पार्टी में जब वो उनके लिए स्पीच दे रहे हैं, इसका उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग मतलब अलग होना, for foreign in 2 or 3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage. Bon voyage means happy journey. तो उन्होंने क्या कहा कि फ्रेंड्स, उनकी जो सिस्टर हैं वो उनसे दूर जाने वाली हैं, 2-3 दिन में फॉरेन कंट्री जाने वाली हैं, और आज वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं. ये सब इकट्ठे एक साथ मीटिंग की हुई है जिससे कि वो उनको विश कर सके हैप्पी जर्नी, उनको गुड बाय बोल सके, जिससे कि वो अच्छे तरीके से जा सके. तो उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है. नाउ वी विल बिगिन आवर सेकंड स्टैंजा. यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा. अब इसमें वो क्या बता रहे हैं कि सारे फ्रेंड्स जानते हैं कि जो मिस पुष्पा हैं वो कितना स्वीट हैं. It don't mean only in external sweetness but internal sweetness. जो मिस पुष्पा है वो सिर्फ बाहरी दिखावे से अच्छी नहीं है. उनकी जो स्वीटनेस है, उनका जो अच्छा है, उनका जो नेचर है, वो सिर्फ बाहरी अच्छा नहीं है बल्कि अंदर से भी वो उतनी ही अच्छी है. उनका अंदर से भी अंदर से भी वो उतनी ही स्वीट है, उतनी पोलाइट है, उतना मतलब सबके लिए अच्छा सोचने वाली लेडी है, और उतनी ही वो बाहर से भी अच्छी है. Miss Pushpa is smiling even for no reason but simply because she is feeling. और पूरे टाइम जो मिस पुष्पा थी उनके चेहरे पर स्माइल रहती है. ये स्पीच दे रहे हैं राइटर मिस पुष्पा के लिए जो फेयरवेल पार्टी में. वो क्या कह रहे हैं कि मिस पुष्पा एक ऐसी लेडी है जिनके हमेशा फेस पर स्माइल रहती है, चाहे कोई रीजन हो ना हो, लेकिन वो कभी भी मुंह गुस्से में नहीं रहती. हमेशा उनके एक फेस पर अच्छी सी स्माइल रहती है, और वो सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि वो उनको पसंद है, और वो चाहती है कि ऐसे ही हर पर्सन को रहना चाहिए, अपने हमेशा खुश रहना चाहिए. Now we will begin with our third stanza. Miss Pushpa is coming from very high family. Her father was renowned. Renowned means जाने पहचाने, जो बहुत ही ज्यादा जिनको लोग जानते हो. Renowned advocate. Advocate means वकील. इन बलसर और सूरत. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस. तो राइटर उसमें क्या कह रहे हैं कि जो मिस पुष्पा हैं वो एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं. उनके जो फादर थे वो एक जाने माने एडवोकेट थे बलसर में या सूरत में. वो क्या कह रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली तो प्लेस याद नहीं है कि शायद बलसर में थे कि सूरत में थे, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हैं, ये उन्होंने बताया हो. सूरत. ओह यस. Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend, his wife, and was cooking nicely. That was long time ago. फिर उसको याद क्या आया कि हाँ शायद सूरत में ही रहते हैं. एक बार जब मैं सूरत गया हुआ था मेरे फैमिली मेंबर्स
अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे अंकल के बहुत पुराने फ्रेंड वहां पर रहते हैं, जिनकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई है। Coming back to Miss Pushpa, she is most popular lady with men also and ladies also। वो क्या कह रहे हैं कि चलो ये सब बातें तो पुरानी होती हैं, अब फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिस पुष्पा। मिस पुष्पा जो थी वो एक बहुत ही पॉपुलर लेडी थी। वो जितने भी वहां पर मैन, लेडीज, हर कोई जो भी वहां जितने भी लोग थे वो सब मिस पुष्पा को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। Whenever I asked her to do anything, she was always saying, just now only, I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. अब मिस पुष्पा इज नेवर सेइंग नो। वो क्या कह रहे हैं कि जब भी वो मिस पुष्पा से कुछ भी करने के लिए कहते थे, किसी काम करने के लिए कहते थे, तो उनका हमेशा रिप्लाई क्या होता था कि हाँ मैं अभी कर रही हूँ। उनके जो बोलने का तरीका होता था उसमें इतना उत्साह होता था। इसमें स्पिरिट का मतलब क्या, उत्साह। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो क्या कहती थी कि हाँ वो उनके काम को अभी कर देंगी। उन्होंने कभी भी किसी काम के लिए उन्होंने मना नहीं किया, कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं किया। उनसे किसी भी काम के लिए बोला गया है तो उन्होंने हर उस काम को करने के लिए सिर्फ हाँ ही बोला है, कभी भी उन्होंने उस काम के लिए मना नहीं किया। और हाँ भी उन्होंने हमेशा अच्छे ही तरीके में बोला है, एक एनर्जी के साथ, एक गुड स्पिरिट के साथ, उन्होंने एक उत्साह के साथ हाँ बोला है। Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. And today she is going to improve her prospect and we are wishing her bon voyage। और वो क्या कह रहे हैं कि चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो, अगर उसने कुछ भी मिस पुष्पा से करने के लिए बोला तो उनका आंसर हमेशा यस ही रहा है। लेकिन आज अब वो बाहर जाने वाली हैं जिससे कि वो अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपने काम में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं किस चीज के लिए, उनको हैप्पी जर्नी बोलने के लिए, उनको गुड बाय बोलने के लिए। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा विल डू द समिंग अप। समिंग अप मतलब चीजों को इकट्ठा करके खत्म कर देना। तो वो क्या कहते हैं कि अब मैं जो अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ और अब मैं बाकी जो स्पीकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके बोलें, और उसके बाद जो मिस पुष्पा हैं वो इन सारी चीजों को एंड में सम अप करके खत्म कर देंगी, कंक्लूजन निकाल देंगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय निज़िम इस्किल। ठीक, नाउ जो इस पोएम में क्या था, एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ स्टार्टिंग से, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि निज़िम इस्किल ने क्या किया है। इसमें ये पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। मिस पुष्पा फॉरेन कंट्री जा रही हैं 2-3 दिनों के लिए, तो जो पोएट है उन्होंने उनको गुड बाय विश किया और एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है। उस फेयरवेल पार्टी में जो पोएट है वो मिस पुष्पा के बारे में एक स्पीच दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि मेरी जो डियर सिस्टर है वो कुछ दिन के लिए, वो 2-3 दिन में यहाँ से फॉरेन कंट्री जाने वाली हैं, तो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं कि हम उनको हैप्पी जर्नी या गुड विश कर सकें, बाय बोल सकें। और जैसे कि सारे फ्रेंड्स जानते हैं कि जो मिस पुष्पा है वो बहुत ही स्वीट पर्सन है। जितना स्वीट वो बाहर से दिखती है उतना ही स्वीट वो अंदर से भी है। उनके फेस पर हमेशा स्माइल रहती है और हमेशा ही उनको स्माइल करना पसंद है, और वो दूसरों को भी स्माइल करने के लिए प्रेरित करती हैं। और स्माइल सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि वो चाहती है कि यही रहने का एक तरीका है और उनको ऐसे ही स्माइल करते हुए रहना अच्छा लगता है। अब जो मिस पुष्पा है वो एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। उनके फादर एडवोकेट थे सूरत में। अब सूरत में भी राइटर की कुछ इंसिडेंट उसने याद किए हैं। सूरत से फिर उसने क्या कहा है कि जो मिस पुष्पा है वो कभी भी किसी काम को मना नहीं करती। अगर उनसे किसी काम के लिए बोला जाए तो उनके हमेशा वो उस काम को एक बहुत उत्साह के साथ करने के लिए हाँ कहती है। वो कभी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करती, हमेशा उस पर्सन को वो उस काम के लिए हाँ ही बोलती है। जो मिस पुष्पा है वो बहुत ही अच्छी लेडी है और आज वो हम सबको छोड़कर यहाँ से बाहर फॉरेन कंट्री जा रही हैं। तो हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए तो आज हम सबको यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिससे हम उनको गुड बाय बोल सकें और उनको हैप्पी जर्नी बोल सकें। अब राइटर क्या कहता है कि मैं अपनी जो बातें वर्ड्स हैं यही खत्म करता हूँ। अब मैं बाकी स्पीकर्स को इनवाइट करता हूँ कि वो आकर बोल सकें और लास्ट में जो मिस पुष्पा हैं वो अपना सम अप करेंगी, वो इस फेयरवेल को एंड करेंगी अपनी स्पीच के साथ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम। नाउ एक्सरसाइज। जो ए एक्सरसाइज है
देयर आर सम वर्ड्स गिवन, तो आपको क्या करना है, इनके मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं और मीनिंग्स के बाद आप उनके अपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं। जैसे कि फो मीन्स एनिमी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, फ्रेंड। नेटिव मतलब मदरलैंड, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरेन। अराइव मीन्स आना, तो इसका अपोजिट आप फाइंड कीजिएगा। बिटरनेस मीन्स कड़वा, अपोजिट फॉरगेट, रिमेंबर, बिटरनेस, स्वीटनेस, अराइव, एग्जिट, इनफेमस, फेमस, अनपॉपुलर, पॉपुलर, ये ठीक। Tomorrow I'll give you the question answers and you will complete your question answers in your copy. Thank you.